समस्या जो सामने नजर आ रही है उसमें मैंने देखा, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स की नौबत आ रही है, तलाक की नौबत आ रही है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वह किया कराया कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे लोग अनजान हैं, बेखबर हैं। और उस वजह से कुछ ऐसी बुरी सोच के लोग हैं जो पति पत्नी को अलग करना चाहते हैं, उनमें विवाद कराना चाहते हैं अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका तलाक हुआ, जिनका डाइवोर्स हुआ, वो सिर्फ तंत्र मंत्र और किए कराए की वजह से। क्योंकि विवाह के बाद उनमें कभी बना ही नहीं। विवाह के बाद आए दिन झगड़े, आए दिन परेशानियां शुरू हो गई। वजह क्या था? अब वजह दोनों ही पक्ष की अगर हम बात करें, अगर कन्या पक्ष की बात करें और वर पक्ष की बात करें, तो दोनों ही पक्षों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो इन दोनों के दाम्पत्य जीवन से नाखुश था। वो नहीं चाहता था कि इनका विवाह हो, वो नहीं चाहता था कि ये लोग खुशहाल रहें। तो फिर उस व्यक्ति ने इस तरह का कुछ कार्य किया और बुरी चीजों का सहारा लेकर के एक परिवार को बर्बाद करने का कार्य किया, तोड़ने का कार्य किया। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्हें उनका डाइवोर्स हुआ, उनका तलाक हुआ, उसके बाद उन्हें पुनः दोबारा एक किया गया। वजह क्या था? जब सच्चाई दोनों ही व्यक्ति को पता चला, जब दोनों लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे कुछ अपने लोगों ने ही इस तरह का कार्य किया। कुछ परिवार में तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उन लोगों का भी नाम आता है जो स्वयं, जिस पर आदमी बहुत भरोसा करता है, लड़का बहुत भरोसा करता है, लड़की बहुत भरोसा करती है। पता चला उन्होंने ही इस तरह का कुछ कार्रवाई कराया था, जो हमारे सबसे करीब थे, जो हमारे सबसे अपने थे। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपका विवाह हुआ है, दाम्पत्य जीवन चल रहा है, या दाम्पत्य जीवन शुरुआत होने के साथ ही कलहपूर्ण स्थिति आ गई, तो आप जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। आप बिल्कुल जल्दीबाजी न करें और आप इस बात को जानने का प्रयास करें कि वास्तव में इसका मुख्य कारण क्या है। और जो मुख्य कारण है उसको जिस दिन आप समझ लेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन कभी भी टूटेगा नहीं। योग मंत्र अनुसंधान केंद्र की हर संभव ये कोशिश रहती है कि किसी का परिवार न टूटे, पति पत्नी में अलगाव न हो, पति पत्नी एक दूसरे से न बिछड़े, कोर्ट कचहरी तक उन्हें न जाना पड़े, उन्हें तालाक जैसे शब्द, डाइवोर्स जैसे शब्द उनके जीवन में कभी ना आए। मेरी ये शुभकामना रहती। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कार्य करता है, ताकि आपको कोई भी बुरी चीज परेशान न कर पाए। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप पहचानोगे कैसे? मैं आपको बड़ा सरल 3 तरीका बता रहा हूं, बहुत सरल 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। इन तरीके को देखिए, इनको समझने की कोशिश करिए। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या कोई तीसरी चीज, कोई तीसरी शक्ति, कोई बुरी चीज आपके बीच में है या नहीं है। पहला काम तो ये करो कि आप एक दूसरे से ये समझने की कोशिश करो कि आखिर हम लोगों में विवाद का वजह क्या है, जड़ क्या है। पहली बात, आपको कुछ वजह ही नहीं पता चलेगी। आप पति पति पर दोष लगा रहा है, पत्नी पति पर दोष लगा रही है, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? जब इस बात को आप जानने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई कारण ही नहीं नजर आएगा। आप चलते हैं दूसरी पहचान। दोनों के बीच में तनाव भी रहेगा, कलह की स्थिति तो बनी है, और दोनों एक दूसरे से चिड़चिड़े, एक आत्मघाती प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे उस घर से आप बाहर निकलते हैं, उस स्थान से बाहर निकलते हैं और किसी मंदिर, किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं, वहां पर आपको बहुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, आपको पुनः वही कहानी दिखाई देती है। तीसरी पहचान में बता रहा हूं, अगर आपके घर में, उस घर में कोई भी चीज लड़के के द्वारा या लड़की के द्वारा बनाया जाता है, तो उससे स्वाद चला जाता है, वो चीज बेस्वाद लगने लगता है। कल जो पत्नी बहुत अच्छा बनाती थी खाना, बहुत ही बेहतर खाना बनाती थी, बहुत ही टेस्टी हुआ करता था, लेकिन आज उस खाने में, आज उस भोजन में कोई स्वाद नहीं।
तो स्वाद का चला जाना इस बात के लिए संकेत करता है कि आप पर कुछ न कुछ कार्रवाइयां की गई हैं, और कौन सी कार्रवाई है तो फिर वो आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन ऐसे सरल उपाय हैं जिससे आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या वास्तव में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। अब इसे दूर करने का उपाय भी बता रहा हूं। अगर इस तरह की परिस्थिति बन रही है तो आप दोनों को एक काम करना है, क्योंकि विवाद एक एक से नहीं हो रहा, पति पत्नी दोनों से हो रहा। तो आप दोनों को एक काम करना है। क्या करना है? आपको घर में ही आटे का एक दीपक बनाना है। ठीक है, आटे का एक दीपक बनाना है और उसमें थोड़ा सा आपको लाल रंग डाल देना है। क्या करना है? आटे का दीपक बनाना, बाजार से कोई दीपक खरीदने की जरूरत नहीं है, आटे का दीपक बनाना। एक दीपक लड़का बनाएगा, एक दीपक लड़की बनाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक दीपक का निर्माण पति के द्वारा किया जाएगा और दूसरे दीपक का निर्माण पत्नी के द्वारा किया जाएगा। दोनों दीपक का निर्माण करें और दीपक निर्माण करने के बाद उसमें लाल रंग, जी हाँ वही जो लाल रंग होता है, उस दीपक में आप डाल। उसके बाद से आप क्या करो, एक एक फूल वाला लौंग, जो लौंग आप मसाले में इस्तेमाल करते हो, उसमें दीपक की जो दीवार है, दीपक की जो दीवार है उसमें 3 लौंग को आप हल्का हल्का चुभो दो। हल्का हल्का दीपक की जो दीवारें होती हैं उस दीवार में आपको फूल वाला लौंग लगा देना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, जो आप घर में खाते हो, थोड़ा सा नमक डालो और फिर सरसों का तेल डालो और एक बत्ती बना करके, एक फूल बत्ती बनाओ और बत्ती बना करके उसमें डालो और अपने हाथ से, ठीक है, सीताराम सीताराम का जप करके आप उसे हनुमान जी के समक्ष रख दो। अपने पूजन स्थल पर मानसिक जप करना है, सीताराम 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 का जप करके हनुमान जी के समक्ष रख दो और यह प्रक्रिया 7 दिन तक करो। और सुबह जो दीपक जल जाएगा उसे उठा करके और आप किसी अन्यत्र किसी स्थान पर रख दो। बहते हुए पानी में आप उसे बहा सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पे पशु पक्षी जो है उसे ग्रहण कर सके, खा सके। तो इस तरह से 7 दिन आप करोगे तो जो भी किया कराया है, चाहे कितना भी प्रचंड किया कराया, चाहे किसी भी तरह की कार्रवाई की गई हो, आप पर जो भी कार्रवाई की गई हो, हनुमान जी महाराज की कृपा से वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पूरी विधि आपने समझ लिया कैसे करना है। आटे का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है, उसमें नमक डालना है थोड़ा सा और उसमें सरसों का तेल और उसमें क्या करना है, लाल रंग डालना है। लाल रंग प्रतीक होता है शुभ का, सौभाग्य का और अखंड सौभाग्य का। तो हनुमान जी का जब पहरा होगा तो फिर वो बुरी आत्मा आपसे बहुत कोसों दूर चली जाएगी। मानसिक जप आप कर सकते हैं और यह क्रिया करने के बाद, आप दीपक जलाने के बाद अपने हर कार्य में लग जाओ। उस दिन से आपके खाने में स्वाद भी आने लगेगा। आप देखोगे कि आप में तनाव भी कम होने लगेगा। आप देखोगे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगेगी। आप देखोगे कि जो पहले चेहरे पे आपके तनाव था वह कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस उपाय से आप अपने दांपत्य जीवन को बचा सकते हो। इस उपाय से आप कोर्ट कचहरी जाने से बच सकते हो। इस उपाय से आपका कभी भी विवाह विच्छेद नहीं होगा, कभी भी डाइवोर्स नहीं होगा, कभी भी तलाक नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि आप सदा खुश रहें, आप सदा मुस्कुराते हुए रहें, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, किसी की बुरी नजर न लगे। योग मंत्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र इसी उद्देश्य को लेकर के उन समस्त पापियों से लड़ने का कार्य कर रहा है, उन समस्त अधर्मियों से लड़ने का कार्य कर रहा है जो आपको परेशान करने का कार्य करते हैं। तो यह कार्य आप जरूर करो, आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आपका हर कार्य बनता हुआ नजर आएगा और कोई भी किया कराया होगा वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब देखो, अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है, आपकी समस्या हल नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी योग्य गुरु से, अपने गुरु से विचार विमर्श करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए या ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इस समस्या का समाधान कर सके, निराकरण सके। मैं इसी विश्वास के साथ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, सदा खुशहाल रहें, आपको किसी भी तरह की परेशानी आप तक न पहुंच पाए। हनुमान जी महाराज आपकी हमेशा रक्षा करें। भगवान श्री राम और माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।